हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति के बारे में पढ़ा था। आपको स्क्रीन पर शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ स्थित होती हैं इसके बारे में इस डायग्राम में दर्शाया गया है। तो इस डायग्राम का थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेते हैं कि सिर में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पीयूष ग्रंथि और नंबर 3 पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि, पीनियल बॉडी बोलते हैं। फिर थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि जो कि दोनों ही गले में पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि बताया था कल, आमाशय के पीछे स्थित होती है। घृणी की जो दोनों भुजाएं होती है उनके मध्य स्थित होती है। एड्रिनल जो होती है या अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो वलकुट के शीर्ष भाग पर या ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो वृषण नरजनन ग्रंथि और अंडाशय जो मादा जनन ग्रंथियां हैं वो कमर क्षेत्र में पाई जाती है अंडाशय, और जो वृषण है वो वृषण कोश में पाई जाती है और वृषण कोश उदर गुहा में पाया जाता है। अब हम इन ग्रंथियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे विस्तार से। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या है, ये कहाँ स्थित होती है, इसके द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो आइए हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। इस डायग्राम में आपको हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रही है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। क्या है? हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। और हाइपोथैलेमस जो है वो डाइएनसेफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पश्च उसका आधार भाग है। क्या है? उसका आधार भाग होती है ये, ठीक है। और ये जो है वो डायोसील या तर्तीयक नीले के फर्श का निर्माण करती है डाइएनसेफेलॉन की गुहा में स्थित होते हुए, अर्थात डाइएनसेफेलॉन की गुहा में स्थित होती है। और डायोसील या तर्तीय नीले के फर्श का निर्माण है वो इसके द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस में दूसर द्रव्य के अनेक क्षेत्र होते हैं। किसके? दूसर द्रव्य। जो हाइपोथैलेमस में ग्रे मैटर होता है, दूसर द्रव्य होता है, उसके अनेक क्षेत्र होते हैं। मस्तिष्क में ग्रे मैटर भी होता है, दूसर द्रव्य भी होता है, श्वेत द्रव्य भी होता है, ठीक है। ये तंत्रिका तंतुओं की स्थिति के कारण बनते हैं। तो हाइपोथैलेमस में दूसर द्रव्य के अनेक क्षेत्र होते हैं जिन्हें हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हाइपोथैलेमिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और इन केंद्रों में हार्मोनों का स्त्राव करने वाली अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको न्यूक्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको न्यूक्ली कहा जाता है। कल भी बताया था कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का पार्ट भी है और साथ ही साथ इसके अंदर अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और इन्हीं अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। तो इन कोशिकाओं को कहते हैं न्यूक्ली, ठीक है। तो ये न्यूक्ली कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हाइपोथैलेमिक केंद्र में। कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमिक केंद्र में पाई जाती है न्यूक्ली। और हाइपोथैलेमिक केंद्र किनको कहते हैं? कि हाइपोथैलेमस में जो दूसर द्रव्य के जो क्षेत्र होते हैं उन दूसर द्रव्य के क्षेत्रों को हाइपोथैलेमिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें आगे। हाइपोथैलेमस द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों को निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा, किसके द्वारा? निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचा दिया जाता है। कहाँ तक? पीयूष ग्रंथि तक पहुंचा दिया जाता है। अब इन हार्मोन को पीयूष ग्रंथि तक क्यों पहुंचाया जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण रखती है और पीयूष ग्रंथि फिर शरीर की अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। तो पहले जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं
वो पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाए जाते हैं और फिर पीयूष ग्रंथि अन्य प्रकार के हार्मोनों का सीक्रेशन करती है और शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण बनाए रखती है। तो शरीर की अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण बनाने का कार्य तो है पीयूष ग्रंथि का, इसलिए पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के कार्यों का जो नियंत्रण है वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि का मास्टर भी कहा जाता है, या हम इसको कह सकते हैं अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर। अंतःस्रावी तंत्र का या अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर अथवा प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रक, क्या कह सकते हैं, प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रक या अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर इस हाइपोथैलेमस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन है वो निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और फिर पीयूष ग्रंथि उस हिसाब से हार्मोनों का सिक्रेशन करती है और बाकी शरीर की ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है हाइपोथैलेमस का। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के बारे में और अधिक जानकारी आगे हम पढ़ेंगे। अब बात करें हाइपोथैलेमस द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, अनेक प्रकार के हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, पर उन सभी हार्मोनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उनको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, ठीक है। अर्थात हाइपोथैलेमस द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनको प्रेरक या मोचक हार्मोन कहते हैं, अर्थात स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? जब प्रेरक या मोचक हार्मोन निकलते हैं तो ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को अपने हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इनको प्रेरक, या रिलीज करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इनको रिलीजिंग हार्मोन या मोचक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिलीजिंग हार्मोन, RH। इनको हम RH कहेंगे शॉर्ट में। R का मतलब रिलीजिंग, H का मतलब हार्मोन, तो इनको RH हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होने वाले, वो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं उन हार्मोनों के सिक्रेशन को कम करवाते हैं, या रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा जिन हार्मोनों का सिक्रेशन होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, तो उन हार्मोनों की सांद्रता को कम किया जाता है या इनके स्त्रवण को रोकने का प्रयास इन निरोधी हार्मोनों के द्वारा किया जाता है। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस द्वारा जो निकलने वाले निरोधी हार्मोन है वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोनों के स्त्रवण को रोकते हैं या कम करते हैं, निरोध करते हैं, उनका क्या करते हैं? निरोध करते हैं, इनहिबिटिंग करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं IR। इसलिए इनको हम IH बोलते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या बोलता है? इनहिबिटिंग हार्मोन, निरोधी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 प्रेरक या मोचक हार्मोन जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे, और दूसरे निरोधी हार्मोन जिनको हम इनहिबिटर हार्मोन कहेंगे। निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के स्त्रवण को रोकते हैं और ये हार्मोनों के सिक्रेशन हेतु पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करते हैं, इसलिए इनको प्रेरक या मोचक हार्मोन कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर, अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर अथवा प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रक, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस द्वारा जो भी हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोनों को हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा निकलने वाले हार्मोनों को क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन कहते हैं। और ये जो न्यूरो हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और हाइपोथैलेमस से निकलने के पश्चात निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं।
तो इन न्यूरो हार्मोनों की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। ये 10 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये 10 प्रकार के हार्मोन हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। ध्यान रखना, हार्मोनों की कुल संख्या 10 है। हार्मोनों की कुल संख्या कितनी है? 10। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोनों की कुल संख्या है 10, परंतु इनको दो भागों में बांटते हैं। एक भाग है प्रेरक या मोचक हार्मोन, जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, RH रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, अर्थात निरोधी हार्मोन। ये हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि को अपने हार्मोनों के स्त्रवण के लिए प्रेरित करते हैं, और इनहिबिटर हार्मोन जो होता है या इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि को अपने हार्मोनों के स्त्रवण के लिए संदमित करते हैं, अर्थात उसको रोकते हैं। इस प्रकार ये दोनों हार्मोन मिलकर पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के स्त्रवण को नियंत्रित करते हैं, अर्थात पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखते हैं, RH और IH। इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाँ, तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जो 10 प्रकार के जो हार्मोन जो 10 हार्मोन जो निकलते हैं वो 10 हार्मोन कौन कौन से हैं। प्रकार उनके दो ही है, एक प्रकार मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है निरोधी हार्मोन। तो ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 10 होती है। प्रकार 2 है। तो पहला हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलेगा, अर्थात हाइपोथैलेमस द्वारा निकलने वाला हार्मोन को हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। तो पहला न्यूरो हार्मोन है वो है वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, GHRH। पहला हार्मोन कौन सा? GHRH। GHRH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अर्थात ये जब पीयूष ग्रंथि द्वारा हाइपोथैलेमस द्वारा जब ये हार्मोन निकलेगा और पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा तो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण हेतु प्रेरित करेगा। क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण हेतु प्रेरित करेगा। कौन सा हार्मोन? GHRH हार्मोन। GHRH हार्मोन कहाँ से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से निकलता है। और वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण हेतु प्रेरित कौन करता है? GHRH। दूसरा हार्मोन है वृद्धि हार्मोन निरोधी हार्मोन, GHIH, अर्थात ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जब निकलेगा हाइपोथैलेमस से तो ये पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन के सीक्रेशन हेतु, वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण हेतु, सीक्रेशन हेतु रोकेगा। उसका क्या करेगा? संदमन करेगा। अर्थात वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण का संदमन करेगा, उसको रोकने का काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोन जो है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। और भी है हार्मोन। तो पहला ये वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित तो करता है हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलने वाला GHRH, और वृद्धि हार्मोन के स्त्रवण को संदमित करने वाला हार्मोन है GHIH। इस प्रकार ये दोनों हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले वृद्धि हार्मोन को नियमित करते हैं या उसकी संश्लेषण की दर और स्त्रवण को नियमित करते हैं। तीसरा हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस द्वारा निकलने वाला वो है थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन। कौन सा है? थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से निकलकर पीयूष ग्रंथि तक पहुंचेगा तो ये पीयूष ग्रंथि को थायरोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रवण हेतु क्या करेगा? प्रेरित करेगा उसको। किसके लिए? थायरोट्रोपिन के स्त्रवण हेतु पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। कौन? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। चौथा हार्मोन जो है वो है प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि को
प्रोलेक्टिन के मोचन के लिए प्रेरित करेगा, रिलीजिंग के लिए। अर्थात पीयूष ग्रंथि से प्रोलेक्टिन के स्त्रण के लिए इस पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा कौन? PRH, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन है प्रोलेक्टिन निरोधी हार्मोन, अर्थात PRIH, PR, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन मोचक हार्मोन, फिर उसका क्या करता है? इनहिबिटिंग करता है, निरोध करता है, इसलिए इसको PRIH कहते हैं। तो ये जब हार्मोन निकलेगा और पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा तो पीयूष ग्रंथि से जो प्रोलेक्टिन का स्त्रण हो रहा है उस स्त्रण को क्या करेगा? संदमित करेगा, उस स्त्रण को रोकेगा। अर्थात पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले प्रोलेक्टिन हार्मोन के स्त्रण को संदमित करता है कौन? ये PRIH, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है। छठा जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाला, वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, MSHRH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? मेलेनोसाइट हार्मोन के स्त्रण का प्रेरण करता है। मेलेनोसाइट हार्मोन किससे निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। तो MSHRH हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर पीयूष ग्रंथि के पास में जाएगा और पीयूष ग्रंथि को मेलेनोसाइट हार्मोन के स्त्रण हेतु प्रेरित करेगा, या मेलेनोसाइट हार्मोन के स्त्रण का क्या करेगा? प्रेरण करेगा। सातवां हार्मोन जो है वो है आपके मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन का मतलब क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये निरोध करने वाला है, उसके स्त्रण को संदमित करने वाला है। देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ? MSH के स्त्रण का संदमन करने वाला। तो IH लगा दिया तो वो निरोधी हार्मोन बन जाएगा, और RH लगा दिया तो वो प्रेरक हार्मोन बन जाएगा। देख लो MSH के आगे RH लगा दिया तो ये हार्मोन बन गया मेलेनोसाइट हार्मोन का प्रेरण करने वाला, और ये हार्मोन बन गया मेलेनोसाइट हार्मोन का संदमन करने वाला हार्मोन। तो RH और IS लगाना। जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है उनके आगे IH RS लगा देंगे तो साधारणतः ये हार्मोन बन जाएंगे, किसके? हाइपोथैलेमस के हार्मोन बन जाएंगे। अब है आठवां है कार्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा, पीयूष ग्रंथि के पास में जाएगा और पीयूष ग्रंथि को कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रण हेतु प्रेरित करेगा, या कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के स्त्रण का क्या करेगा? प्रेरण करेगा। ठीक है। नम्मा जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होने वाला, तो वो हार्मोन है LHRH। कौन सा हार्मोन है? LHRH। LHRH का अभिप्राय है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा और पीयूष ग्रंथि को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्त्रण हेतु प्रेरित करेगा। किसको? पीयूष ग्रंथि को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्त्रण हेतु प्रेरित करेगा। और 10वां और जो अंतिम जो न्यूरो हार्मोन है वो है आपके पुट्टिकीय स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन। कौन सा? मोचक हार्मोन। तो पुट्टिकीय स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, इसको बोलते हैं FSHRH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि को FSH के स्त्रण हेतु प्रेरित करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्त्रण हेतु पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस द्वारा निकलने वाले ये 10 न्यूरो हार्मोन थे और इनके कार्य हमने देखे हैं। तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा निकलने वाले रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के स्त्रण पर नियंत्रण
रखते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी समझ सके इनके बारे में, वो भी पढ़ सके। अगले वीडियो में पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन, उसकी संरचना और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद।